स्वागत है बच्चों आपका एसके कोचिंग क्लास में। हम हम अभी हमारी जारी है नंबर सैनिक स्कूल की सीरीज़, उसमें का चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम, और आज उसका बनाने जा रहे हैं हम पार्ट टू में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज टाइप्स ऑफ नंबर। पहले जो भी सबसे बेसिक डेफिनेशन उसके अंदर है नेचुरल नंबर्स। बच्चों आप सभी को पता है नेचुरल नंबर्स क्या होता है। द काउंटिंग नंबर सच एज, देखो मैं यहाँ पे डेफिनेशन पूरी लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ लेना है। द काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। मतलब हमें क्या करना है, 1 से लेकर 1 2 3 4 से लेकर सभी आप तक इन्फिनिटी तक जितने भी सारे नंबर है उसको क्या करना है, कलेक्ट करना है, और उसी कलेक्शन ऑफ नंबर को क्या बोलना है, नेचुरल नंबर्स बोलना है। और नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल N विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये और नोटेशन याद रखना है। कैपिटल N का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। इसको सिंपली डिनोट किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए नेचुरल नंबर को। ठीक है, आई होप फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर हुआ है सबका। सेकेंड डेफिनेशन है हमारा, या सेकेंड टाइप है हमारा होल नंबर। होल नंबर सबसे बेसिक डेफिनेशन सभी लोगों को पता होगा कि होल नंबर क्या होता है। देखो पहले डेफिनेशन में पढ़ा कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। बस उसी सेट में हमें ऐड करना है, किसको, 0 से ऐड करना है, या इंक्लूडिंग 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ होल नंबर। और सेट ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाय W। तो W इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, क्या हो जाएगा, सेट ऑफ होल नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या होता है, सेट हैविंग 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स, या उस अलग तरीके से बोला जा सकता है इंक्लूडिंग 0 ऑफ नेचुरल नंबर विच इज नोन एज इज कॉल्ड होल नंबर्स। आई होप सेकेंड डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो। थर्ड पार्ट आता है हमारा इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, द सेट विच इंक्लूड ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। देखो इंटीजर सबसे सिंपल डेफिनेशन है, क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव नंबर एंड ऑल निगेटिव नंबर्स, इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है। इसको क्या बोला जाता है, इंटीजर्स बोला जाता है। जैसे कि मान लो एक, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल I से। कैपिटल I इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब I मतलब क्या होता है, इंटीजर्स। तो क्या होता है, -3 -1 2 -1 0 1 2 3 अप टू सो। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे बाकी साथ में यहाँ पे सिंपली बोला जा सकता है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब आप जानते हो सब लोग। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन क्लियर होगी। इसमें क्या होता है, इंटीजर को सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स इज नोन एज इंटीजर्स। ओके दोस्त, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी रियल नंबर। रियल नंबर मतलब देखो सभी लोग का कन्फ्यूजन होता है कि रियल नंबर क्या होता है, और सबसे सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखो रियल नंबर मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर, अ नंबर whose square is non-zero। ठीक है, इज कॉल्ड क्या होता है, रियल नंबर। अब देखो आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसका स्क्वायर, या आप बोलो ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर एवरी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। आप यहाँ तक पता है, लेकिन रियल नंबर किसको कहना है या किसको बोलना है, एक ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर करने के बाद वो क्या होना चाहिए, सॉरी मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, 0 नहीं है, वो क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव। सर मैं गलती से बोल गया, क्या होता है, नॉन निगेटिव। आप लोग बोलेंगे सर एवरी नंबर का स्क्वायर किया तो वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, ठीक है, तो एक एग्जांपल की बात करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया 2 का स्क्वायर किया। आपको पता है स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर करना है उसको क्या करना है, उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 का
2 × 2 मतलब 4, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिमिलरली 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, यानी कि वो भी क्या है नॉन नेगेटिव है। लेकिन मैंने ऐसे नंबर लिया कि 3। अब देखो आपको बोलेंगे सर 3 का स्क्वायर इसको क्या हो सकता है √3। √3 का हमें क्या करना है, इस ये भी एक नंबर है, तो इसको रियल कब हो सकता है, जब इसको स्क्वायर करने के बाद उसका नंबर क्या आना चाहिए, नॉन नेगेटिव आना चाहिए। जैसे इसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा √3, और इसका स्क्वायर करो, हमें पता है स्क्वायर और ये रूट क्या होता है कैंसिल आउट होता है, तो ओनली रिमेनिंग पार्ट क्या होता है 3। तो ये तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि वो क्या है नॉन नेगेटिव है। ठीक है, रियल नंबर की डेफिनेशन समझ में आ गई। अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे बच्चों रैशनल नंबर्स। अपने 7th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा रैशनल नंबर, या रैशनल नंबर का एक चैप्टर भी है उसमें पढ़ा होगा रैशनल नंबर की डेफिनेशन। ये भी क्या होता है, एक नंबर का टाइप होता है, वो क्या होता है जिस भी नंबर को हम क्या करेंगे, ये एक नंबर का एक स्पेशल फॉर्म होता है, इसको हम लिख सकते हैं कि P/Q फॉर्म में लिखना चाहिए। बट P एंड Q क्या होनी चाहिए, P एंड Q आर रियल नंबर्स होने चाहिए। P एंड Q आर रियल नंबर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें कि Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q 1 होगा तो भी चल सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा नंबर का फॉर्म होना चाहिए P/, उसको हम क्या कर सकते हैं P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे रैशनल नंबर। एक एग्जांपल की बात करें तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2/3, जैसे ये हमारा क्या है रैशनल नंबर है। कोई बोलेगा सर मैं 2 लिखा तो 2 इज आल्सो रैशनल नंबर। इसके आप बोलेंगे यहाँ पे तो इस 2 को हमने P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा, लेकिन इसको लिख सकते हैं कैसे 2/1, मतलब यानी कि Q इज इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे 1 हो सकता है। हमें पता है 2 को किसी भी नंबर से मतलब 2 को 1 से डिवाइड किया या किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आता है हमारा 2 ही आता है। ठीक है, ये भी क्या हमारा रैशनल नंबर है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर देखो सबसे सिंपल डेफिनेशन, मतलब जो जिस स्टूडेंट को इरैशनल नंबर का डेफिनेशन समझ में आ गए वो स्टूडेंट क्या कर सकता है इरैशनल नंबर को पढ़ सकता है या इसको समझ सकता है। अब ऐसे सिंपली बोल सकते हैं जो नंबर रैशनल नहीं है उसको हम क्या बोल सकते हैं इरैशनल बोल सकते हैं। सिंपल है, मतलब जिस भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको क्या बोला जा सकता है इरैशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक नंबर लिखो, जैसे कि √3 की बात कर रहे हो तो ये √3 हमारे इसके फॉर्म में नहीं होता है, या √3 आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 हमारा रैशनल नंबर था तो √3 हमारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, हो सकता है इसको 1 से डिवाइड करने के बाद में हमारा क्या आ रहा है √3 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इरैशनल नंबर हो जाएगा। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं जो नंबर क्या जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उस नंबर को हम क्या बोलेंगे इरैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी इवन नंबर। ठीक है, आप इसका मैं कुछ बताने नहीं, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, आप सभी को पता है इवन नंबर होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा ऑड नंबर। और ऑड नंबर के आप इस वाले 2 डेफिनेशन को मुझे कमेंट में बताना है इसकी डेफिनेशन होती क्या है, और उसके साथ में एक एग्जांपल भी बताना है कि ये इवन नंबर है ये ऑड नंबर है। सभी बच्चों को आता ही है, लेकिन फिर भी एक कमेंट में आंसर बताना है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखो प्राइम नंबर इसके आगे जो भी हम 2-3 डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और ये बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, अ नंबर ग्रेटर देन 1 which a number greater than 1 which is either divisible by 1 or itself। देखो क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज आइदर डिविजिबल 1 और itself। यानी कि प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर वो क्या होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए और
वो बस उसी से ही और 1 से डिवाइड होना चाहिए, बाकी किसी नंबर से। जैसे कि एग्जांपल ले 2, एक हम एग्जांपल लिया 2 को, देखो 2 ये तो 1 से, मतलब हमें 2 कंडीशन चेक करनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो 1 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, उस वो जो भी नंबर है वो क्या होना चाहिए, 1 से और इटसेल्फ से ही डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि 2 की बात करें, 2 हमारा 1 से बड़ा है, 2 इज ग्रेटर देन 1 और 2 इज डिविजिबल बाय 1 एंड ओनली 2। मतलब 2 से 1 को और 2 से डिवाइड होता है, बाकी किसी नंबर से डिवाइड होता है ना, इसलिए 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, दूसरा प्राइम नंबर क्या हो सकता है हमारा, 3 प्राइम नंबर है। यस, 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, बस फर्स्ट कंडीशन तो उसकी सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो 1 से ग्रेटर देन है, लेकिन 4 देखो, 4 को 2 से भी डिवाइड होता है, 4 को 1 से भी ग्रेटर देन होता है और 4 को 4 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, यानी कि बस हमें ये वाला कंडीशन नहीं होता तो चल सकता है, लेकिन ये वाला इसमें आ रहा है, मतलब इसको 4 को 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आपके लिए एक थोड़ा सा एक असाइनमेंट है, मुझे बताना है 1 से लेकर 1 to 100 तक कितने प्राइम नंबर्स है, वो कमेंट में आंसर बताना है। देखो क्वेश्चन अच्छे से सुनो, 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स है, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी को प्राइम नंबर। देखो को प्राइम नंबर क्या होता है, टू नंबर विच have HCF equals to 1। HCF का सबको मतलब पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। टू नंबर विच हैव HCF इक्वल्स टू 1, दैट इज, उसका हम अलग तरीके से बोल सकते हैं, दे हैव नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको हम अलग तरीके से बोल सकते हैं, दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, विच इज नोन एज को प्राइम नंबर। और जिसके मैं एग्जांपल यहाँ पे बताऊंगा 2 और 3। देखो इसके हमने फैक्टर्स निकाले तो हमें पता है कॉमन फैक्टर इसमें बस 1 ही मिलने वाला है। यस, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा को प्राइम। और दूसरी ऐसे सिंपल लैंग्वेज हम बोला जा सकता है, एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स विच इज नोन एज को प्राइम नंबर। जैसे अब तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब पता है, जो साथ में आने वाले नंबर को हम क्या बोला जा सकता है, को प्राइम नंबर बोला जा सकता है। जैसे कि 4 5 5 6, ये भी दो हमारे क्या हो सकता है, 4 5, किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। आई होप प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में कन्फ्यूजन ना हो, अच्छे से यहाँ पे मैंने बता दिया है। प्राइम नंबर, सबसे पहले प्राइम नंबर को पढ़ो अच्छे से क्या है, और को बाद में को प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी 11, वो क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर की अ नंबर अदर देन 1, अ नंबर अदर देन 1 which is not prime is called composite number। देखो सबसे अच्छे सिंपल डेफिनेशन है, क्या बोले कंपोजिट नंबर मतलब कि अ नंबर अदर देन 1 विच इज नॉट प्राइम। देखो हमने इसके पहले हमने प्राइम नंबर देखा था, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते जो नंबर प्राइम नहीं है वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था 2 3 5 7, ये सारे के सारे क्या है हमारे प्राइम नंबर है। लेकिन इसके बीच में देखो जैसे कि यहाँ पे 4 मिस हो रहा है, 6 मिस हो रहा है, मतलब यानी कि 4 हमारा क्या हो सकता है, कंपोजिट नंबर हो सकता है। 6 भी क्या हो सकता है हमारा, कंपोजिट नंबर हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब के सब टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं।